रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि कांग्रेस ने लगातार लोकतंत्र को मजबूत किया, संविधान की रक्षा की। मैं सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस में उनका आगे का कार्यकाल फलदायी हो। निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे से भी मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर शशि थरूर ने कहा कि मैंने उनके घर जाकर उन्हें बधाई दी। मैं खुश हूं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस को एक नए अध्यक्ष के नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में करीब 3,580 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का देश में बने अधिकतर उपकरणों को खरीदने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, देश बहुत आगे निकल गया है क्योंकि पहले हम कबूतर छोड़ते थे और अब हम चीतों को छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट हवाई अड्डे से रेस कोर्स ग्राउंड तक रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम को देखने के लिए वहां लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को अपने लिए तपस्या बताया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना था और इस यात्रा के जरिए उनका ये उद्देश्य पूरा हो रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार अपने निचले स्तर पर 83 रुपए तक पहुंच चुका है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो इस गिरावट को रुपए की गिरावट नहीं बल्कि डॉलर के मजबूती के तौर पर देखती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव टाले जाने को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब ऊपर वाला अपनी झाड़ चलाता है तो वे सारे के सारे वाइप आउट हो जाते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और अगर स्थिति की मांग हुई तो वे फिर से उस पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत में मानवाधिकारों की हालात की आलोचना की है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और उनके खिलाफ नफरती भाषण कथित तौर पर बढ़ गए हैं। चीन ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल कराने के लिए भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में बाधित कर दिया। 4 महीनों के अंदर चौथी बार बाधित किया गया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से मायूसी हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी पार्षदों की संख्या 236 से घटाकर 227 करने के शिंदे सरकार के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट के नेता की याचिका खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर चल रहे राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वानखेड़े ने आईपीएस अधिकारी और इंटेलिजेंस टीम के हेड ज्ञानेश्वर सिंह की जांच पर सवाल खड़े किए। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर अब जुर्माना लगेगा। 6 महीने की सजा और पटाखा फोड़ते पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। पटाखों का स्टोरेज और बिक्री करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और 3 साल की सजा होगी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को उनके बेटे अखिलेश यादव ने प्रयागराज के संगम नदी में विसर्जित किया। इस दौरान अखिलेश के साथ उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के राज में राजस्थान गुंडों के लिए आरामगाह बन गया है। राजस्थान में यूपी हरियाणा के बदमाश शरण ले रहे हैं। 1 अरब से ज्यादा की वसूली के मामले में जयपुर रोडवेज सीएमडी के दफ्तर को सीज कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी दीपक टीनू अजमेर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली स्पेशल ब्रांच ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी 2 अक्टूबर को पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। जयपुर में धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने हल्ला बोला और सरकार को चेतावनी दी। अजमेर में गैस का चूल्हा जलाने के दौरान झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में आग लगने से 2 बच्चियां जिंदा जल गई। हादसे में 2 बहनों की मौत हो गई और 2 ने भागकर अपनी जान बचाई। कर्नाटक के गुलाबुर्गी शहर के पास कई हिस्सों में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव देखा गया। सड़कों पर भरे पानी में गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। भारतीय टीम आज न्यूजीलैंड के साथ वार्म अप मैच तेज बारिश की वजह से रद्द कर दी। मैच में टॉस भी नहीं हो सका। बता दें कि भारत का ये आखिरी अभ्यास मैच था। और खबरें देखेंगे विस्तार से।